नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है वे टू गॉड में। और हम अपने सेकंड चैप्टर पे चल रहे थे, तो उसमें जो लास्ट का है मैं उसे कनेक्ट करके पढ़ूंगी ताकि आपको याद रहे कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है तो जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी बुक की तरफ। हमने छोड़ा था कि ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस, इस सब के पीछे इंसान पड़ा। तो ईगोलेसनेस, जिसमें अहंकार शून्य हो जाए और मैं आत्मा को जान लूँ, समय मिट जाए और मैं उसको जान लूँ जो इंटरनल है, जो टाइमलेसनेस है, उसको जान लूँ जो समय के बाहर है, अनंत है और अनादि है। उसी सभी चीज़ों को जानने की चेष्टा करने में सारा जो जगत है वो सेक्स के ऊपर केंद्रित हो जाता है और वहीं पर घूमता रहता है। लेकिन अगर हम इस घटना के विरोध में खड़े हो जाएं सिर्फ, तो क्या होगा? तो क्या हम उस अनुभव को पालेंगे जो सेक्स से एक झलक की तरह दिखाई पड़ता है? नहीं। अगर हम सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो सेक्स की हमारी जो चेतना का केंद्र बन जाएगा। हम सेक्स से मुक्त नहीं, तो हम सेक्स से मुक्त नहीं होंगे, बल्कि फिर हम उसमें और बंध जाते हैं। वह लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट का काम शुरू कर देता है, फिर हम उससे बंध जाएंगे, फिर हम भागने की कोशिश करते हैं। जितनी हम कोशिश करते हैं उतने ही हम बंधते चले जाते हैं। अब फिर एक छोटी सी कहानी शुरू हो जाती है। एक आदमी बीमार था और बीमारी कुछ ऐसी थी कि दिन रात उसे भूख लगती थी। सच तो यह है कि उसे बीमारी भी कुछ नहीं थी। भोजन के संबंध में उसने कुछ विरोध की किताबें पढ़ ली थी। तो उसने पढ़ लिया था कि भोजन करना पाप है, उपवास पुण्य है, कुछ भी खाना हिंसा है। और जितना वो सोचने लगा कि भोजन करना पाप है, उतना ही भूख को वो दबाने लगा। जितना भूख को दबाने लगा, भूख उतनी असर्ट करने लगी, जोर से प्रकट होने लगी। वो 2-4 दिन उपवास करता था और एक दिन पागल की तरह कुछ भी खा जाता था। जब कुछ भी खा लेता था तो बहुत दुखी होता था, क्योंकि फिर खाने की तकलीफ उसे झेलनी पड़ती थी। फिर पश्चाताप में 2-4 दिन फिर अब उपवास कर लेता था, फिर कुछ खा लेता था। आखिर उसने तय किया कि यह घर रहते हुए नहीं हो सकेगा, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। वह पहाड़ पर गया, एक हिल स्टेशन पर जाकर एक कमरे में रहा। और घर के लोग भी परेशान हो गए थे। उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद वह पहाड़ पर अब जाकर भोजन की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। उसने खुशी में बहुत से फूल उसे पहाड़ पर भिजवाए गए कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शायद पहाड़, मतलब पत्नी ने पहाड़ पर फूल भिजवाए उसके लिए कि चलो ठीक है, वो स्वस्थ होकर वापस आएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शायद पहाड़ से अब स्वस्थ होकर वापस आओगे, ये कहकर बड़े सारे फूल भिजवाए गए और अपनी शुभकामनाएं उसे भेजी। उस आदमी का वापस तार आया, यानी चिट्ठी आई, और चिट्ठी में लिखा था मैनी थैंक्स फॉर द फ्लावर। बंदा कहता है, मतलब चिट्ठी में उन्होंने वापस जब तार लिखा तो उसमें उसका धन्यवाद किया और कहा कि तुम्हारे दिए हुए फूल बड़े डिलीशियस थे। अब उसने तार का जो धन्यवाद दिया कि बड़े स्वादिष्ट थे, तो समझिए वो फूलों को सभी को खा गया। वहां पहाड़ पर जो फूल उसको भेजे गए थे, जब कोई आदमी फूलों को खाएगा इसका हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी भोजन से लड़ाई शुरू कर देता है वो तो कुछ भी खा सकता है। वो तो फिर फूल थे। आदमी सेक्स से भी ऐसे ही लड़ाई कर रहा है। उसने क्या काम के नाम पर क्या खा लिया है, इसका आपने कभी हिसाब भी नहीं लगाया। आदमी को छोड़कर, सभ्य आदमी को छोड़कर होमोसेक्सुअलिटी कहीं है? जंगल में आदिवासी आदिवासी रहते हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होमोसेक्सुअलिटी जैसी भी कोई चीज होती है, कि पुरुष और पुरुष के साथ भी कोई संभोग कर सकता है। अब सोचिए, जिस तरह से उस आदमी को फूल भेजे गए, उसने फूल खा लिए क्योंकि वो भूख से लड़ रहा था। और जिस तरह से इंसान काम से लड़ रहा है, काम से लड़ते लड़ते वो काम में कितना पड़ गया है कि कुछ भी खा रहा है काम के नाम पे। होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज आदिवासियों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो काम से विरोध नहीं करते, वो सेक्स से विरोध नहीं करते। और यहाँ पर पुरुष पुरुष के साथ संभोग कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। यह कल्पना के बाहर है आदिवासियों के लिए। और मैं आदिवासियों के, ओशो रजनीश जी कहते हैं कि वो आदिवासियों के पास रहे हैं और उनसे उन्होंने कहा कि सभ्य लोग इस तरह भी करते हैं। जब उन्होंने बताया तो वो कहने लगे हमारे विश्वास के बाहर है ये चीज, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अमेरिका में उन्होंने आंकड़े निकाले, 35% लोग होमोसेक्सुअल है। बेल्जियम, स्वीडन, हॉलैंड,
सभी में होमोसेक्सुअल के क्लब हैं, सोसाइटीज़ हैं, अखबार निकलते हैं और वे सरकार से ये दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि और वो सरकार से दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून को उठा लेना चाहिए, क्योंकि 40% लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हमला है ये। हम तो मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, वो उन लोगों का कहना है, इसलिए हमको हक होना चाहिए। अमेरिकन या बाहर के जितने भी लोग होमोसेक्सुअल हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यह होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हुई। सेक्स के बाबत लड़ाई का परिणाम है होमोसेक्सुअलिटी। जितना सभ्य समाज उतनी वेश्याएं। कभी आपने सोचा है कि ये वेश्याएं पैदा कैसे की गई? किसी आदिवासी गांव में जाकर वेश्या खोज सकते हैं आप? नहीं। आज भी बस्तर गांव में वेश्या खोजनी मुश्किल है। बस्तर नाम का कोई गांव होगा तो वो सूरजनीश जानते होंगे। और कोई कल्पना में भी नहीं मानने को राजी होगा कि ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं बस्तर के अंदर, जो कि अपनी इज्जत बेचती हूँ या अपना संभोग बेचती हूँ। लेकिन सभ्य आदमी जितना सभ्य होता चला गया, उतनी वेश्याएं बढ़ती चली गई। आखिर क्यों? ये फूलों को खाने की कोशिश शुरू हुई है। आदमी की जिंदगी में कितने विकृत रूप से सेक्स ने जगह बना ली है, इसका अगर हम हिसाब लगाने चलेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे कि यह आदमी को क्या हो गया है और इसका जिम्मा किस पर है और किन लोगों पर है ये जिम्मा। इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को काम को समझना नहीं, लड़ना सिखाया है, जिन्होंने सप्रेशन सिखाया है, जिन्होंने दमन करना सिखाया है। दमन के कारण काम की शक्ति जगह जगह से फूटकर गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गई है। सारा समाज पीड़ित और रुग्ण हो गया है। इस रुग्ण समाज को अगर बदलना है तो हमें स्वीकार कर लेना होगा कि काम की ऊर्जा है, काम का आकर्षण है। क्यों है काम का आकर्षण? काम के आकर्षण का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अगर हम पकड़ लें तो मनुष्य को हम काम के जगत से ऊपर उठा सकते हैं और मनुष्य निश्चित काम के जगत के ऊपर उठ सकता है तो ही राम का जगत शुरू हो सकता है। खजुराहो के मंदिर के सामने मैं खड़ा था, ओशो रजनीश बता रही हैं, तो 10-5 मित्रों को लेकर वहां गया था। खजुराहो के मंदिर के चारों तरफ की दीवारों पर तो मैथुन चित्र हैं, काम वासनाओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। मेरे मित्र कहने लगे कि मंदिर के चारों तरफ यह क्या है? मैंने उनसे कहा, जिन्होंने ये मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। उनकी मान्यता ये थी कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम है और जो लोग अभी काम में उलझे हैं उनको मंदिर में भीतर प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मैं अपने मित्रों को कहा कि भीतर चलें, फिर उन्हें भीतर ले गया। वहां तो कोई काम प्रतिमा नहीं थी, वहां भगवान की मूर्ति थी। वे कहने लगे भीतर कोई भी प्रतिमा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम वासना है और जीवन के बाहर की परिधि और दीवार पर काम वासना है, जीवन के भीतर भगवान का मंदिर है। लेकिन जो अभी काम वासना में उलझे हैं वे भगवान के मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं हो सकते। उन्हें अभी बाहर की दीवार का ही चक्र लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार थे। ये मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर है, यह मंदिर एक ध्यान का केंद्र है। जो लोग आते हैं उनसे वे कहते हैं बाहर पहले मैथुन के ऊपर ध्यान करो, पहले काम वासना समझो, और जब तुम काम को पूरी तरह काम को समझ जाओ तो तुम पाओगे कि तुम उससे मुक्त हो गए हो, काम से मुक्त हो गए। और जब तुम काम से मुक्त हो जाओ तब काम के मुक्त होने के बाद अंदर आना और हो सकता है कि तुम भगवान से मिल सकते हो। लेकिन धर्म के नाम पर हमने काम को समझने की स्थिति पैदा ही नहीं होने दी। काम की शत्रुता पैदा करती है। काम को समझो मत करो, लेकिन हमें समझाया गया कि काम को समझो मत, आंखें बंद कर लो, घुस जाओ भगवान के मंदिर में। आंख बंद करके कभी कोई मंदिर में जा सका है भला? आंखें बंद करके नहीं जा पाएंगे। आंखें बंद करके आप भगवान के मंदिर में पहुंच भी गए तो बंद आंखों से क्या आप भगवान आएंगे? जिससे आप भाग कर आए हो आपको वही दिखाई देता रहेगा, आप उसी में बंधे रह जाएंगे। भाग कर आए थे तो वही दिखाई पड़ता रहेगा और तुम उसी में बंद कर रह जाओगे। शायद कुछ लोग मेरी बातें सुनकर समझते हैं कि मैं काम का पक्षपाती हूँ और मेरी बातें सुनकर शायद लोग समझते हैं कि मैं काम का प्रचार कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा उसने कभी मुझे सुना ही नहीं, उसे ऐसा कहने दो। इस समय पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा काम का दुश्मन आदमी खोजना मुश्किल है, रजनीश कहते हैं। और उसका कारण ये है कि मैं जो कह रहा हूं अगर वो समझा जा सके तो मनुष्य जाति को काम से ऊपर उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
जिन थोथे लोगों को हमने समझा है कि वे काम के दुश्मन थे, वे काम के दुश्मन नहीं थे। उन्होंने काम में आकर्षण पैदा कर दिया था और काम से मुक्ति पैदा नहीं की थी। काम में आकर्षण पैदा हो गया उसका विरोध करने के कारण। मुझे एक आदमी ने कहा कि जिसका विरोध ना हो उसको करने में कोई रस ही नहीं रह जाता। चोरी के फल खाने में जितने मधुर हो जित चोरी के फल खाने में जितने मधुर और मीठे होते हैं, उतने बाजार से खरीदे गए फल कभी मीठे नहीं हो सकते। इसलिए अपनी पत्नी उतनी मधुर कभी मालूम नहीं पड़ती जितनी कि पड़ोसी की पत्नी मधुर मालूम पड़ती है। वे चोरी के फल हैं, वे वर्जित फल हैं और काम को एक ऐसी ही स्थिति देती है, एक ऐसा चोरी का जामा पहना दिया है, एक ऐसे झूठे लिबास में छिपा दिया है, ऐसी दीवालों में खड़ा कर दिया है कि उसने हमें तीव्र रूप से आकर्षित कर लिया है। और बर्ट्रांड रसेल ने लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो विक्टोरियन जमाना था, स्त्रियों के पैर भी दिखाई नहीं पड़ते थे। वे कपड़े पहनती थी तो जमीन पर घिसटता था और पैर दिखाई नहीं पड़ते थे। अगर कभी किसी स्त्री का अंगूठा दिखाई दे जाता था तो आदमी आतुर होकर अंगूठा ही देखने लग जाता था और काम वासना जागृत हो जाती। रसेल कहते हैं कि अब स्त्रियां करीब करीब आधी नंगी घूम रही हैं और उनका पूरा पैर दिखाई पड़ता है लेकिन कोई असर नहीं होता। तो रसेल ने लिखा है कि इससे ये सिद्ध होता है कि हम जिन चीज़ों को जितना छिपाते हैं उन चीज़ों में उतनी ही आकर्षण पैदा होता है। अगर मनुष्य को काम से मुक्त करना है तो बच्चों को ज़्यादा देर तक घर में नग्न रहने की सुविधा दी जानी चाहिए और जब तक बच्चे घर में नग्न खेलेंगे, लड़के और लड़कियां उन्हें नग्न खेलने देना चाहिए ताकि वे एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित हो जाए। कल रास्तों पर उनको किसी स्त्री को धक्का मार देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी ताकि वे एक दूसरे के शरीर से इतने परिचित हो जाएं कि किसी किताब पर नंगी औरत की तस्वीर छपवाने की कोई ज़रूरत ना रह जाए और वे शरीर से इतने परिचित हो कि शरीर का जो आकर्षण है वो विलीन हो सके। लेकिन बड़ी उल्टी दुनिया है, जिन लोगों ने शरीर को ढक कर छिपा कर रखा है उन्हीं लोगों ने शरीर को इतना आकर्षक बना दिया है, ये हमारे ख्यालों में कभी नहीं आता। जिन लोगों ने शरीर को जितना ढक कर छिपा दिया है शरीर को उतना ही हमारे मन में चिंतन का विषय बना दिया है, ये हमारे ख्याल में नहीं आता। बच्चे नग्न होने चाहिए, देर तक नग्न खेलने चाहिए, लड़के लड़कियां एक दूसरे को नग्नता में देखें ताकि उनके पीछे कोई भी पागलपन न रह जाए और उनके इस पागलपन को जीवन भर का रोग उनके भीतर न बन जाए कि कैसी दिखती है लड़की और वो आकर्षण जो पैदा होता है वो रोग की तरह बड़े होकर उनमें ना पैदा हो। लेकिन वह रोग चल रहा है, उस रोग को हम बढ़ा रहे हैं, उस रोग के फिर हम नए नए रास्ते खोजते हैं। गंदी किताबें छपवाते हैं, जो लोग गीता के कवर भीतर रख कर पढ़ते हैं, बाइबल में दबा लेते हैं, पढ़ते हैं ये गंदी किताबें। तो हम कहते हैं कि ये गंदी किताबें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कि गंदी किताबें पढ़ने वाला आदमी पैदा क्यों हो गया है। हम कहते हैं नंगी तस्वीरें दीवारों पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि नंगी तस्वीरें कौन आदमी देखने को आता है और आदमी क्यों देखता है वही, और ये आदमी आता कहाँ से है। वही आदमी आता है जो स्त्रियों के शरीर को देखने से वंचित रह गया हो, एक कौतूहल जाग गया है उसके अंदर, एक क्रियोसिटी पैदा हुई है कि पता नहीं स्त्री का शरीर कैसा होगा। मैं आपसे कहता हूँ वस्त्रों ने स्त्री के शरीर को जितना सुंदर बना दिया है उतना सुंदर स्त्री का शरीर है ही नहीं। वस्त्रों में ढककर वो छिपा रहता है, उघड़कर प्रकट हुआ और सारी की सारी जो चिंतना है हमारी वो विपरीत फल ले आई है। जब से वो ढका है तभी से वो आकर्षक हो गया है। इसलिए आज तक एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, पहले दिन की चर्चा में वह यह काम क्या है, उसका आकर्षण क्या है, उसकी विकृति क्यों पैदा हुई है। अगर हम ये 3 बातें ठीक से समझ ले तो मनुष्य का मन इसके ऊपर उठ सकता है। उठना भी चाहिए और उठने की ज़रूरत भी है, लेकिन उठने की चेष्टा गलत परिणाम लाई है क्योंकि हमने लड़ाई खड़ी कर रखी है, मैत्री खड़ी नहीं कर रखी, दुश्मनी कर रखी है, सप्रेशन खड़ा कर रखा है, दमन खड़ा कर रखा है। हम समझ ही नहीं पाते। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सप्रेशन नहीं चाहिए। समझ जाना चाहिए। जितनी गहरी समझ होगी मनुष्य उतना ही ऊपर उठेगा, जितनी कम समझ होगी उतना ही मनुष्य दबाने की कोशिश करेगा और दबाने के कभी भी सफल परिणाम नहीं हुए हैं। स्वस्थ परिणाम उपलब्ध नहीं हो सकते दबाने से। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है काम, लेकिन काम पर रुक नहीं जाना है, काम को राम तक लेके जाना है।
काम को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके, काम को जानना है ताकि काम से मुक्त हो सके, उससे ऊपर उठ सके। लेकिन शायद ही आदमी जीवन भर अनुभव से गुजरता है, शायद ही उसने समझने की कोशिश की हो कि काम के भीतर समाधि का क्षण भर का अनुभव है, और वही अनुभव उसे खींच रहा है। काम का अनुभव, समाधि का क्षण भर का अनुभव, वही अनुभव आकर्षित कर रहा है, वही अनुभव पुकार दे रहा है कि आओ और ध्यान पूर्वक उस अनुभव को जान लो कि कौन सा अनुभव तुम्हें आकर्षित कर रहा है, कौन खींच रहा है तुम्हें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस अनुभव को पाने के सुगम रास्ते हैं ध्यान, योग, सामायिक प्रार्थना, सब उस अनुभव को पाने के मार्ग है। लेकिन वही अनुभव हमें आकर्षित कर रहा है, यह सोच लेना, जान लेना ज़रूरी है। एक मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा, आपने ऐसी बात कही कि माँ के साथ बेटी बैठी थी, वह सुन रही थी, और बाप के साथ बेटी बैठी है, वह सुन रही है। ऐसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप बिल्कुल पागल हैं। अगर माँ समझदार होगी तो इसके पहले कि बेटी काम की दुनिया में उतर जाए, उसे काम के संबंध में अपने सारे अनुभव समझा देगी, ताकि वह अनजान, अधकच्ची और अपरिपक्व काम के गलत रास्तों पर न चली जाए। अगर बाप योग्य है और समझदार है तो अपने बेटे को और अपनी बेटी को अपने सारे अनुभव बता देगा, ताकि बेटियां गलत रास्तों पर न चली जाएं और जीवन उनके विकृत ना हो जाए, रुग्ण ना हो जाए। लेकिन मज़ा ये है कि न बाप का कोई गहरा अनुभव है, न माँ का कोई गहरा अनुभव है। वे खुद भी काम के तल से ऊपर नहीं उठ सके हैं, सारी जिंदगी काम के पीछे खो दी उन्होंने। इसलिए घबराते हैं कि कहीं काम की बात सुनकर बच्चे भी इसी काम में न उतर जाएं, इसी तल में न उतर जाएं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आप किसकी बात सुनकर उलझे थे? आप अपने आप उलझ गए थे ना, तो आपके बच्चे भी अपने आप उलझ जाएंगे। उलझाने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी हो सकता है, और उन्हें बचाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बचेंगे ही नहीं, वो उलझ जाएंगे, क्योंकि चलता ही ये आया है। ये हो भी सकता है कि अगर हमने उसे ये बात समझा भी दी, विचार दिया जाए, बोध दिया जाए, तो शायद वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने से बच जाएं। इसलिए बात करना ज़रूरी है, ऊर्जा को बचा सके। हो सकता है वो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर सके। अगर आप इस विषय में उनसे बात करेंगे तो हो सकता है वो अपनी ऊर्जा को बचा सके, रूपांतरित कर सके काम की ऊर्जा को। रास्ते के किनारे पर कोयले का ढेर लगा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयला ही हजारों सालों में हीरा बन जाता है। कोयले और हीरे में कोई रासायनिक फर्क नहीं है, कोई केमिकल भेद नहीं है। इसी से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। कोयले के भी परमाणु वही हैं जो हीरे के हैं, कोयले का भी रासायनिक भौतिक संगठन वही है जो हीरे का है। हीरा कोयले का ही रूपांतरित बदला हुआ रूप है, हीरा कोयला ही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम कोयले की तरह है, ब्रह्मचर्य हीरे की तरह है, लेकिन यह कोयले का ही बदला हुआ रूप है। यह कोयले का दुश्मन नहीं है हीरा, वह कोयले का ही बदलाहट है, यह कोयले का ही रूपांतरण है। और यह कोयले को ही समझकर नई दिशाओं और यह कोयले को ही समझकर नई दिशाओं में की गई या हीरे की दिशा में की गई यात्रा है। और काम का विरोध नहीं, ब्रह्मचर्य है, और काम का ही रूपांतरण है ब्रह्मचर्य, ट्रांसफॉर्मेशन है काम का ब्रह्मचर्य, जो काम का दुश्मन नहीं है। ब्रह्मचर्य काम का दुश्मन नहीं है, और काम के बिना ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य की दिशा में जाना हो तो काम की दिशा में जाना ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का इतना मतलब है वह अनुभव उपलब्ध हो जाए जो ब्रह्म की चर्या जैसा है, जैसा भगवान का जीवन हो वैसा जीवन उपलब्ध हो जाए। और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मा की चर्या, इसलिए ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मा जैसा जीवन, परमात्मा जैसा अनुभव उपलब्ध हो जाए। वह हो सकता है कि अपनी शक्तियों को समझकर रूपांतरित करने से आने वाले 2 दिनों में कैसे रूपांतरित किया जाए काम को, और कैसे रूपांतरित हो जाने के बाद काम राम के अनुभव में बदल जाएगा, वह मैं आपसे बात करूंगा। 3 दिन तक चाहूँगा कि बहुत गौर से आप उसे सुन लें, ताकि मेरे संबंध में कोई गलतफहमी आपको पीछे से पैदा ना हो। और जो भी प्रश्न हो ईमानदारी से और सच्चे मन से उसे लिख के दे दे, ताकि आने वाले 2 दिनों में मैं उनकी आपसे सीधी सीधी बात कर सकूँ। किसी प्रश्न को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो ज़िंदगी में सत्य है उसे छिपाने का कोई कारण भी नहीं है। किसी सत्य से मुकरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, चाहे हम आंखें बंद करें और चाहे हम आंखें खोल लें। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूँ जो जीवन के सारे सत्यों को सीधा सीधा साक्षात्कार करे, और साक्षात्कार करने की हिम्मत रखता हो, सामना करने की हिम्मत रखता हो।
जो इतने कमज़ोर, काहिल और नपुंसक है कि जीवन के तथ्यों का सामना ही नहीं कर सकते, उनके धार्मिक होने की कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और ये आने वाले 4 दिनों के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि ऐसे विषयों पर यह बात कि शायद ऋषि मुनियों से आशा नहीं की गई होगी, ऐसे विषयों पर वो कभी बात करेंगे। शायद आपको सुनने की आदत भी नहीं होगी और शायद आपका मन डरेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इन 5 दिनों में ठीक-ठाक सुनने की कोशिश करें, और यह हो सकता है कि काम की समझ आपको राम के मंदिर में प्रवेश दिला दे। आकांक्षा ही मेरी यही है, परमात्मा करे वो आकांक्षा पूरी हो। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से आपने सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, और अतः मैं सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दैट्स ऑल दोस्तों, मेरा सेकंड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे इसे जारी रख पाऊँ, इस यात्रा को, ओशो जी की बुक को रीड कर पाऊँ। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।